हेलो दोस्तों, द एक्ट सीरीज़ के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट की शुरुआत 2013 में होती है, जहां जिप्सी अपनी खिड़की से मैट को देख रही होती है, जो लॉन में घास काटने का काम करता है। जिप्सी मैट की तरफ अट्रैक्टिव होने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसको अभी भी छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करती है। और तभी डीडी आती है और उसको नहाने को कहती है। जिप्सी उदास होकर नहाने चली जाती है। अगले सीन में हम डीडी और जिप्सी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां डॉक्टर डीडी का एग्जामिन करके बताती है कि उसे डायबिटीज़ है, जिसे इंसुलिन इंजेक्शन लगाने होंगे। जिप्सी पूछती है, क्या मेरी माँ की कंडीशन सीरियस तो नहीं है? डॉक्टर बताती है उसकी माँ की कंडीशन सीरियस है और आगे जाके उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। अब जिप्सी को अपने माँ की सेहत की बहुत चिंता होने लगती है। फिर जिप्सी का बर्थडे आता है, पर जिप्सी कंफ्यूज है कि वो 1991 में पैदा हुई थी या उसके माँ के झूठ के अनुसार 1995 में। डीडी जिप्सी से झूठ बोलती है कि तुमने जो बर्थ डेट देखा था उसमें टाइपिंग मिस्टेक थी, तुमने अभी 18 साल पूरे किए हैं। अब लेसी जिप्सी से मिलने आती है। उसे बताती है कि उसे डेटिंग वेबसाइट पर एक नया बॉयफ्रेंड मिला है। जिप्सी उससे उस वेबसाइट का एड्रेस मांगती है। इसी बीच जिप्सी के पापा का कॉल आता है, जो उसको बर्थडे विश करना चाहते हैं, लेकिन डीडी जिप्सी को फ़ोन नहीं देती और कहती है कि जिप्सी बहुत सीरियस है और कुछ ही दिनों में मरने वाली है। तभी जिप्सी की नर्स कॉल करके बताती है कि जिप्सी अब 18 साल की हो गई है, इसीलिए उसे कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले उसका साइन लेना होगा। और ये सुनकर डीडी बहुत नर्वस हो जाती है और जिप्सी को ढूंढने लगती है। जिप्सी लेसी के साथ बाहर बैठी होती है। डीडी उस पर चिल्लाती है कि तुम जिप्सी को बाहर लेके क्यों आई? फिर जल्दी से जिप्सी को अंदर ले आती है और उसको बताती है कि बाहर लड़कियों को किडनैप करने वाले बहुत लोग घूम रहे हैं, इसलिए घर से बाहर मत जाओ। दरअसल वो बालिग बेटी की लीगल गार्डियन बनना चाहती है, ताकि जिप्सी अपनी मर्जी से कुछ ना कर सके। गार्डियनशिप लेने के लिए जिप्सी को अपने लॉयर के पास लेके जाती है। वहाँ भी जिप्सी को कंट्रोल करने लगती है, ये खाओ वो मत खाओ वगैरह वगैरह। लेकिन खुशकिस्मती से लॉयर पता लगा लेती है कि जिप्सी अपने फैसले खुद करने की काबिल हो गई है, इसीलिए वो डीडी को गार्डियनशिप देने से इनकार कर देती है। फिर डीडी जिप्सी को मॉल लेके जाती है और बड़बड़ाती रहती है कि उसे गार्डियनशिप नहीं मिला। और तभी डीडी की तबीयत खराब होने लगती है। जिप्सी अपनी माँ को एक जगह बिठाकर उसके लिए दवाई लेने जाती है, लेकिन बीच में एक स्टोर में जाकर अपने लिए लैपटॉप खरीद लेती है, ताकि वो अपने मनपसंद वेबसाइट पर ब्राउज़ कर सके। फिर वो अपना लैपटॉप वैन के अंदर छुपा लेती है, ताकि डीडी को पता ना चले, और मॉल के अंदर आ जाती है। डीडी की तबीयत अब बहुत ही ख़राब होती है और वो तुरंत घर लौट आते हैं। जिप्सी अपने माँ को इंजेक्शन लगाती है और डीडी पूछती है कि बेटी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जिप्सी हाँ कहकर सर हिलाती है, लेकिन उसके चेहरे पे साफ साफ लिखा होता है कि वो अपने माँ के कंट्रोलिंग बिहेवियर से छुटकारा पाना चाहती है। उसी रात जिप्सी उस डेटिंग वेबसाइट पर साइन करती है, जिसके बारे में लेसी ने उसे बताया था। वो एक ब्लैक विग पहनकर अपनी फ़ोटो उस साइट पर अपलोड कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं जिप्सी अपने नए लैपटॉप पर उस डेटिंग वेबसाइट पर जाती है, जहां उसे कई सारे मैसेज आए होते हैं। तभी निक नाम का लड़का उसे चैट रिक्वेस्ट भेजता है और जिप्सी उसको एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों चैट करने लगते हैं। निक कहता है कि तुम बिल्कुल एक प्रिंसेस लगती हो। फिर दोनों लाइव ऐप पर आके बात करने लग जाते हैं। जिप्सी उसे बताती है कि वो व्हील चेयर यूज़ करती है और उसकी लाइफ में कई प्रॉब्लम है, लेकिन निक कहता है कि तुम जैसी भी हो वैसी ठीक हो। वो ये भी बताता है कि मेरे अंदर अच्छी बुरी पर्सनैलिटी दोनों है। यहाँ डीडी अपने लॉयर से पावर ऑफ अटर्नी के बारे में पूछती है, ताकि वो किसी तरह अपनी बेटी की लाइफ को कंट्रोल कर सके। लॉयर बताती है कि अगर तुम जिप्सी की लीगल गार्डियन बनना चाहती हो तो जिप्सी को कुछ पेपर्स पर साइन करने होंगे। अब डीडी की एक्टिंग फिर से शुरू हो जाती है। एक रात वो शुगर लेवल कम होने की एक्टिंग करती है और जिप्सी को इमोशनल ब्लैकमेल करके उससे साइन करवा लेती है। जिप्सी जरा सोचती है, लेकिन आखिरकार पेपर पर साइन कर देती है। फिर वो वेब कैम पर निक के सामने रोती है और कहती है कि मैं ज़िंदगी भर अपने माँ के बिछाए हुए जाल में फंसती रही हूँ। ये भी बताती है कि मुझे व्हील चेयर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरी माँ मुझसे ये सब कुछ करवाती है। अगले दिन जब डीडी उठती है तो जिप्सी बेड पर नहीं होती। वो जिप्सी के कमरे में जाती है, तब जिप्सी ज़मीन पर लेटी हुई होती है। उसके पास उसका लैपटॉप भी होता है। अब डीडी लैपटॉप उठाकर किचन में लेके जाती है और हथौड़े से तोड़ने लगती है।
आवाज़ को सुनकर जिप्सी वहाँ पर आती है और कहती है, ये वाला तोड़ दोगी तो मैं दूसरा ले लूँगी। अब ये सुनकर डीडी पागलों की तरह जिप्सी को घसीट घसीट कर अपने कमरे में लेके जाती है और उसके हाथ बांधने की कोशिश करती है। जिप्सी बहुत सह चुकी है और अब वो अपने माँ की हरकतों से तंग आ गई है, इसलिए वो लड़ती है और अपने माँ के मुंह में थूक कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उसका दिल नहीं मानता और वो अपने माँ के पास वापस लौट आती है। उसी रात निक के साथ अपनी लाइफ की कई बातें शेयर करती है। उनकी रिलेशनशिप और भी गहरी होने लगती है। और अब कहानी फिर से 2015 में शिफ्ट होती है। जिप्सी अब निक पर पूरा विश्वास करने लगती है। निक कहता है कि हम 2 साल से वेबकैम पर ही मिल रहे हैं, मैं तुमसे सच में मिलना चाहता हूँ। लेकिन जिप्सी जानती है कि उसकी माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड हो। तभी जिप्सी को एक आइडिया आता है। वो निक से कहती है कि तुम मेरी माँ के सामने एक अजनबी बनकर मुझसे मिलना। अगले सीन में निक को दिखाता है जो एक पिज़्ज़ा फेडरल में एक वेटर का काम करता था, लेकिन हाल ही में उसे किचन में प्रमोट कर दिया गया है। उसी रात निक अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड जिप्सी से चैट करता है। वो मजाक में कहता है कि मेरे अंदर की बुरी पर्सनैलिटी कभी कभी मुझसे खून भी करवा सकती है। जिप्सी जानती है कि वो मजाक कर रहा है, फिर भी जिप्सी डर जाती है। अब डीडी जिप्सी के साथ नई सिंड्रेला मूवी देखना चाहती है। जिप्सी निक को अपनी माँ से मिलवाने का प्लान बनाती है। वो निक के लिए एक बस का टिकट खरीदती है और निक को कहती है कि तुम मूवी प्रीमियर के लिए जल्दी पहुँच जाना और वहाँ मेरे माँ के लिए थिएटर का दरवाज़ा खोलना। जिप्सी को लगता है इस तरह उसकी माँ निक से इम्प्रेस होगी, लेकिन उस दिन जिप्सी के प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होता। वो सिंड्रेला ड्रेस पहनकर अपनी माँ के साथ थिएटर में तो जाती है, लेकिन वहाँ पे निक कहीं भी नजर नहीं आता। जिप्सी मायूस होने लगती है। तभी निक वहाँ आ जाता है और दोनों पहली बार एक दूसरे को रियल में देख के बहुत खुश होते हैं। तभी डीडी टिकट खरीद कर वहाँ पर आती है और निक नर्वस होकर बड़बड़ाने लगता है। डीडी डर कर जिप्सी को वहाँ से लेकर जाती है। अंदर जिप्सी निक का इंतजार कर रही होती है और जब निक आकर उनके पीछे बैठता है तो डीडी जिप्सी को दूसरी सीट पर लेके जाती है। निक उनको फॉलो करता है। डीडी को निक से चिढ़ होने लगती है और फिर से दूसरी सीट पर चली जाती है और निक उठकर बाहर चला जाता है। और मूवी के बाद ये बाहर जाते हैं तो निक उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो जिप्सी और डीडी के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डीडी उसको खूब डांटती है और जाते जाते आवारा और बदतमीज़ कह जाती है। डीडी जिप्सी से पूछती है कि क्या तुम उस लड़के को पहले से जानती हो। जिप्सी ना में जवाब देकर अपने कमरे में चली जाती है और निक को मैसेज करती है। निक माफ़ी मांगता है कि वो जिप्सी की मॉम को इम्प्रेस नहीं कर पाया, लेकिन वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे मॉम को सब कुछ बताकर उन्हें मना ही लूँगा। और इतने में ही निक डीडी को कॉल करके बहुत कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं आपकी बेटी से 2 साल से प्यार कर रहा हूँ और हम दोनों प्यार में हैं और मैं उसके फ्यूचर के सभी बच्चों का बाप भी हूँ, इसीलिए आप मुझसे ज़रा तमीज़ से बात कीजिए। और ये कहकर वो कॉल काट देता है। डीडी अपना मुंह भी नहीं खोल पाती। वो बहुत गुस्सा होती है और डीडी जिप्सी को बेड पे बांध देती है। अब जिप्सी निक को मैसेज करती है कि तुम्हारे अंदर की बुरी पर्सनैलिटी को बाहर लाने का वक्त आ गया है। मैं अपनी माँ का फिजिकल और इमोशनल टॉर्चर अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए तुम मेरी माँ को मार डालो। अब निक की नेगेटिव पर्सनैलिटी उभर के आती है। एक दिन जब डीडी जिप्सी को मॉल लेके जाती है तो जिप्सी अपनी माँ से छुपकर एक स्टोर में चाकू खरीदती है, जिससे वो अपनी माँ का खून करना चाहती है। यहाँ डीडी परेशान होकर जिप्सी को हर तरफ ढूंढती है और आखिर उसे एक टॉय शॉप के अंदर पाती है। तब तक जिप्सी अपना चाकू छुपा चुकी थी और डीडी से कहती है, मैं आपके लिए एक टॉय गिफ्ट लेने आई थी। फिर दोनों घर लौट आती है। उस रात जिप्सी निक के साथ कंफर्म करती है, कल रात हम मेरी माँ को मार देंगे और उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। अगली सुबह निक जिप्सी के घर के लिए निकलता है। जिप्सी अपने माँ का नाखून काट रही होती है। फिर वो नेल पॉलिश लगाती है और आखिरी बार अपनी माँ से हंसकर बातें करती है। उस रात दोनों साथ ही सोती है, पर जैसे डीडी सो जाती है जिप्सी उठकर जल्दी से अपना सूटकेस पैक कर लेती है और तभी निक वहाँ पर आता है। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड पे। बाय बाय।